जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 8 सम टू द एन सीरीज। ये आपको याद है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। सीरीज हमारे पास क्या दी हुई है? 2 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस सो ऑन। ये सीरीज दी हुई है और आपने इसका सम फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको लेट करता हूँ कि ये किसी एस एन के इक्वल है। तो मैं लिख देता हूँ ये इज इक्वल टू एस एन है। और ये जो सीरीज गिवन है ये मेरे पास गिवन है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। फिर हम क्या करते इसको दो हिस्सों में लेके चलते थे और यहाँ पे देखिए वो क्या बनती है हमारे पास 2 into 1 4 into x 6 into x square 8 into x cube, so on. ये also in arithmetic geometric series। फिर जब इसके हम दो हिस्से करते थे तो पहला हिस्सा हम ये करते थे 2, 4, 6, so on are in arithmetic progression। तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती थी वो A1 होती थी, जो D होता था वो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू होती थी, और फिर हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाते थे जिसको हम ए एन का नाम देते थे। वो होता था A1 प्लस n-1 इंटू डी। सारा पैटर्न वही है जो क्वेश्चन नंबर 4 में यूज हुआ था। तो A1 की वैल्यू 2 है इंटू n-1 इंटू 2। याद देगा 2 प्लस 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो 2n-2 आ जाएगा। 2 से 2 क्या होगा हमारा, कैंसिल हो गया। सो द वैल्यू ऑफ an यानी कि nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना वो 2n1। फिर हमारे पास जो सेकंड वैल्यूज होती थी यानी कि जो ब्रैकेट में मैंने मेंशन की हैं 1, x, स्क्वायर, x क्यूब्स, सो ऑन। ये मेरे पास है जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से हम b1 निकालते थे जो फर्स्ट वैल्यू होती थी, फिर कॉमन रेशियो निकालते थे सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, और देन फिर हम इसकी nth टर्म फार्मूला लगाते थे जिसको हम bn का नाम देते थे। वो b1 इंटू आर रेज की पावर n-1 होता था। सो bn इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स रेज की पावर n-1, यानी कि जो nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है वो एक्स रेज की पावर n-1। फिर हम इन दोनों की मदद से tn निकालते थे जो कि nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज होती थी। और वो कैसे आती थी, वो होता था an मल्टीप्लाई बाय bn। अगर an की बात करते हैं तो वो 2n है मेरे पास, और bn है जी एक्स रेज की पावर n-1। ये मेरे पास nth टर्म बनती थी। इसका मतलब फिर हम क्या करते थे कि हमारे पास जो लिखा आता था Sn इज इक्वल टू 2 + 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस फिर nth टर्म टू n टर्म तक बात करते थे इसकी हम। तो यहाँ पे n टर्म पुट कर देते हैं तो Sn इज इक्वल टू 2 + 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस सो ऑन। एन टर्म मेरे पास आई है जी 2n इंटू एक्स रेज की पावर n-1, और इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इक्वेशन 1 को हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाते थे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
जो कि आर है, और यहाँ पे आर जो था वो एक्स है। तो एक्स से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 1 को, तो वो बनता था एक्स एस एन। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्र, 6x स्क्र से मल्टीप्लाई होगा 6x क्यूब, 8x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 8x4, सो ऑन टू एन। वैसे का वैसे एक्स रेस की पावर n-1 हमारे पास पहले से है, और इसमें एक और 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात हम डिटेल में बात कर चुके हैं, थोड़ा सा हिंट दे भी देता हूँ। एक्स की पावर n-1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1, तो पावर्स बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो वही कॉन्सेप्ट, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये मेरे पास आ गया एक्स एस। फिर हम एक सेंटेंस लिखते थे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनती है एस एन माइनस एक्स एस एन। ये इक्वेशन 1 - 2 हो गया, यहाँ 1 लगा देता हूँ। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे ये 2x है, यानी कि इक्वेशन 1 की फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज। और यहाँ पे देखें, ये 4x है और ये -2x है, मतलब मैं 4 - 2 कर देता हूँ और x बाहर लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे देखें 6x स्क्वायर है और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, ये भी वही बात है, 6 - 4 कर देते हैं और बाहर x स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ देखें 8x क्यूब है और यहाँ पे 6x क्यूब है, 8 - 6 कर लेते हैं और बाहर जो है वो हम x³ लिख देते हैं, एंड सो ऑन प्लस। अब ये n-1 वाली बात करने लगा हूँ, यानी कि ये x रेज की पावर n-1 है, ये x रेज की पावर n-1 है। जो पहले वाला है वो 2n है, जो दूसरे वाला है वो 2n - 2 है, और इन दोनों के बाहर x रेज की पावर n-1। ये वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी हमारे पास, माइनस में, 2n x रेज की पावर n आ जाएगी। इन दोनों में से एस एन कॉमन ले लिया लेफ्ट साइड पे, तो ये 1 - x बच गया। राइट साइड पे ये 2 प्लस 4 - 2 किया तो ये भी 2 आ गया, 6 - 4 किया ये भी 2 आ गया, 8 - 6 किया तो ये भी 2 आ गया, और ये सो ऑन चलता जाएगा। और ये 2n- इस माइनस को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस का 2n और प्लस का 2, और साथ आ गया एक्स रेस की पावर n-1, और लास्ट वाली वैल्यू सेम एज इट इज, ना फर्स्ट को चेंज करते हैं ना हम लास्ट को चेंज करते हैं। 2n से 2n भी क्या हो गया हमारा, कैंसल। लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज आती जाएगी, उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये आ गया 2 + 2x + 2x² + 2x³ +2 × x रेज की पावर n-1 -2n x रेज की पावर n। फिर आपको पता है कि हम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को छोड़ के इसमें से जो अरिथमेटिक वाली वैल्यूज होती थी वो हम कॉमन लेते थे, यानी 2 सब में से कॉमन ले लेंगे इसमें। ये आ गया 2 + 2 × x + x² + x³ +x रेज की पावर n-1 -2n x रेज की पावर n। अब ये जो ब्रैकेट बनी है इसका हमने सम निकालना है, और यहाँ पे हम a1 की बात कर लेते हैं, तो वो x है, और रेशियो निकालते हैं तो वो सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू आती है, तो वो भी x है। यहाँ पे हम एस एन का नाम लेते हैं फॉर्मूले के मुताबिक, उसको प्राइम का नाम दे देते हैं। तो जो एस एन प्राइम होता है वो होता है a1 × 1 - r रेज़ की पावर n/1 - r होता है। तो ये फॉर्मूला हम ब्रैकेट में लगाएंगे, बाकी वैल्यू सारी सेम एज इट इज आती जाएगी, उसमें कोई चीज चेंज नहीं होगी। तो ये 2 × आ जाएगा a1 की वैल्यू जो कि x है, × 1 - r की वैल्यू वो भी x है, n की जगह पे n-1 है, वो आपको अच्छे से पता है कि ये 1 से लेकर n-1 तक है, n नहीं है, एक कॉल कम है इसमें, डिवाइडेड बाय
1 माइनस एक्स की आर की जगह पर एक्स आ जाएगा, देन ब्रैकेट क्लोज और माइनस 2n x रेज की पावर n। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो ये 1 माइनस एक्स इंटू एस एन इज इक्वल टू 2 प्लस ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, ये 2x इस पूरी ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करवाने लगे। अब देखें हमारे पास जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2x आएगा, माइनस फिर 2x आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई x रेज की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। एक स्टेप में एक्स्ट्रा करूंगा इसमें, और देन इन दोनों का जो डिवाइड है वो है 1 माइनस एक्स। जो नेक्स्ट देखें लास्ट वैल्यू है 2n x रेज की पावर n। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सेम एज चीज रहेगी, तो ये 2 प्लस 2x माइनस 2। अब यहाँ पे देखें x की पावर 1 है तो ये 1 प्लस n माइनस 1 आना था, यानी कि 1 प्लस n माइनस 1 तो कैंसिल n बच जाएगी हमारे पास, तो ये x की पावर n आ जाएगा। इसका डिवाइजर क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स, और ये लास्ट वैल्यू भी सेम एज इट इज। अब इन सबका एलसीएम ले लेते हैं राइट साइड के ऊपर, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर तो वही है तो ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, और इस वैल्यू से भी ये 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n x की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स। तो नेक्स्ट देखें, इस 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 2 माइनस 2x प्लस का 2x माइनस का 2x की पावर n। अब ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम एज इट इज, जब माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2n सेम एज इट इज, x की पावर n है और ये 1 है तो ये n प्लस 1 आ जाएगी, और इस पूरी वैल्यू का जो डिवाइजर है वो 1 माइनस एक्स रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो 1 माइनस एक्स इंटू एस एन है, और यहाँ पर देखें तो 2x से 2x हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2, और यहाँ पर इन दोनों में देखें x की पावर n कॉमन है और साथ ये 2 भी कॉमन है, तो इसका मतलब माइनस 2 भी कॉमन ले लिया और x की पावर n भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों वाली कॉमन जा चुकी हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है, 2 हमने कॉमन लिया हुआ है और n रह जाएगा पीछे हमारे पास, और ये आ जाएगा 2n x रेज की पावर n माइनस n प्लस 1 है सॉरी, और इसका जो डिवाइजर है वो मेरे पास है जी 1 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट देखें तो जो एस एन के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट साइड पे देखेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। ये 1 प्लस n इंटू एक्स की पावर n प्लस 2n x की पावर n प्लस 1, लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू है वो राइट साइड पे क्या मैंने बताया आपको, डिवाइड हो जाएगी। एक तो पहले से थी एक और आ गई तो ये स्क्वायर बन गया, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया, और इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ, फाइंड द सम टू n टर्म्स तक करना है हमने, ये भी लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 8 ही होगा, बस इसमें थोड़ा सा आप ये चीज देखें, ये 2n प्लस 1 है इसमें एक दफा, ओवर 2n माइनस 1, फिर पावर 2 है, फिर पावर 3 एंड सो ऑन है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन सीरीज है ना वो मेरे पास है जी 2n+1 ओवर 2n-1 प्लस 3 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 स्क्वायर, 5 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 का क्यूब प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे ना हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2n+1 ओवर 2n-1 है, तो देन हमारे पास, और यहाँ भी कंसीडर कर लेते हैं ये एस एन है, और ये किस फॉर्म में है जी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज।
तो ये एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा 1x प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि इसकी जगह पे तो x आ जाएगा, इसकी जगह पे भी x आएगा तो फिर स्क्वायर बन जाएगा। साथ ये 5x का क्यूब बन जाएगा, और ये सो ऑन किस में आ जाएगा जी, आर इन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ये बन गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे और देन फिर लास्ट पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो देखते हैं कैसे है। अब हमारे पास थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये 1 इंटू एक्स आता है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन आर इन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसको सेपरेट करते हैं, 1, 3, 5, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी मदद से हम A1 की बात करते हैं तो वो 1 है, D की बात करते हैं तो 3 - 1 वो 2 है। फिर हम nth टर्म फार्मूला लगाते हैं जो कि an होता है, और वो होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। सो an इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। सो an इज इक्वल टू 1 प्लस 2n-2 होता है, और an इज इक्वल टू 2n-1 आता है आपके पास। ये nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, सो ऑन, और ये किस में है जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ये। और यहाँ पर देखें तो B1 है वो x है, कॉमन रेशियो है वो है सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, और देन इसका हम nth टर्म फार्मूला लगाते हैं जो कि Bn होगा, वो इज इक्वल टू होगा B1 r रेज की पावर n-1 होता है। और यहाँ पर देखें तो ये Bn है, B1 भी x है, r की वैल्यू यहाँ पर x है, उसकी पावर n-1, ये +1 है, तो पावर्स कंबाइन हो जाएंगी, तो ये 1 प्लस n-1 हो जाएगा, ये -1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो Bn जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा x रेज की पावर n के। अगर आप फिर देखें इन दोनों की मदद से हमने Tn निकालना होता है, और अगर Tn की बात करते हैं वो इज इक्वल टू होता है An मल्टीप्लाई Bn, तो Tn इज इक्वल टू An की वैल्यू होती है 2n-1, और Bn की वैल्यू मेरे पास आई है जी x रेज की पावर n। और फिर हम सीरीज लिखते हैं दोबारा से, और वो कहाँ तक चलती है, वो चलती है 2n टर्म तक चलती है हमारे पास। सीरीज हमारे पास ये वाली है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इसको, सो ऑन टू n टर्म तक बात करें। अब ये एस एन इज इक्वल टू ये x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस सो ऑन, n टर्म मेरे पास आई है जी 2n-1 x रेज की पावर n, और इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हम लिखते थे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि r था, और r हमारे पास x है, तो ये x एस एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 5x4 प्लस सो ऑन प्लस 2n-1, ये बेसिकली n है, और ये x रेज की पावर n+1 बन जाएगा। और इसमें हम क्या करते थे, जो हमने अभी लास्ट टर्म लिखी है उससे पहले एक हम और टर्म लिखते थे, और वो कैसे लिखी जाती थी, वो जो लास्ट टर्म होती थी उसको फर्स्ट टर्म्स या सेकंड टर्म्स के साथ कंपेयर करके लिखते थे। मतलब क्या है
यहाँ सब में देखें तो x की एक एक पावर कम हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ x की पावर n आ जाएगी क्योंकि n+1 है। और यहाँ पे सब में देखें तो 2 कम हो रहा है, यहाँ पे 1 है ना हमारे पास। यहाँ देखें सब में 2 कम हो रहा है, तो 2n-1 में 2 कम किया तो ये 2n-3 आ गया। अब इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। इसके बाद हम लिखते थे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 की बात करते हैं, उस पे लेफ्ट हैंड साइड में एस एन है, फिर माइनस एक्स एस एन है। ये फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देंगे सेम एज इट इज। देन आप यहाँ पे देखें तो ये 3x² है और यहाँ पे ये 1x² है, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 - 1 इंटू x²। फिर ये 5x³ है और यहाँ पे 3x³ है, 5 - 3 और साथ आ जाएगा x³ और सो ऑन ये चलता जाएगा। अब इसमें देखें तो ये x की पावर n है और ये भी x की पावर n है, ये कॉमन चला जाएगा। जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 2n-1 माइनस फिर आएगा 2n-3 और बाहर आ जाएगा x रेज की पावर n माइनस लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2n-1 इंटू x रेज की पावर n+। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना, इन दोनों में से हमने एस एन कॉमन लिया तो पीछे आ गया 1 - x और ये आ जाएगा x+2x² +2x³ प्लस सो ऑन प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ 2n-1 सेम एज इट इज। अब ये वाला जो माइनस है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2n+3 इंटू एक्स रेज की पावर n माइनस 2n-1 और यहाँ पर x की पावर n+1 आ जाएगी। अब आप देखिए 2n से 2n भी क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज है, राइट साइड में ये -1 + 3 करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा और ये लास्ट वैल्यू फिर सेम एज इट इज है। आपको अच्छे से पता है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के अलावा जो वैल्यूज होती हैं उसमें से हमें कॉमन लेना होता है। इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये x² प्लस x³ प्लस सो ऑन xn तक चला जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उस पे हमने सम ऑफ सीरीज का फार्मूला लगाना होता है। यहाँ पे देखें तो a1 जो है वो बेसिकली x² है, r जो है वो सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू है xr है। सम एस एन का फार्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है जी a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। इसमें देखें तो ये 1 - x सेम एज इट इज एस एन इज इक्वल टू x+2 इंटू, इसमें देखें x की पावर 2 है, a1 की वैल्यू 1 माइनस r की वैल्यू x है, यहाँ पे तो n है लेकिन ये पावर शुरू हुई है 2 से, x की पावर 1 नहीं है मतलब एक वैल्यू कम है, इसमें n-1 आ जाएगा फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू जो आई 1 माइनस r की वैल्यू x आ जाएगी और ये -2n-1 इंटू एक्स की पावर n+1 रह जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो ये x प्लस ये 2 और x² को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो जब 1 से होगा तो ये 2x², x से होगा तो ये 2x² मल्टीप्लाई x की पावर n-1
इन दोनों का डिवाइजर 1 माइनस एक्स है और ये 2n-1 इंटू एक्स रेस की पावर n+1 आता है। नेक्स्ट आप देखें तो ये x प्लस 2x² माइनस 2। अब यहाँ पर जब इसकी पावर्स कंबाइन होंगी तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1, तो ये एक्स रेस की पावर n+1 रह जाएगा। ये आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर है सिर्फ इतना सा, डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स, या 2n-1 इंटू एक्स रेस की पावर n+1। अब इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस एक्स रहेगा, तो ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली वैल्यू दोनों सेम एज इट इज आ जाएंगी, क्योंकि इन इसका डिनोमिनेटर तो हमारा एलसीएम होता है ना। ये 2n-1 वैसे का वैसे ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स से, और साथ एक्स रेस की पावर n+1 भी मल्टीप्लाई होगी। ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा इसकी, जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x² माइनस 2x की पावर n+1 माइनस, पहले ये 2n जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2n ही रहेगा। फिर जब x से करेंगे तो ये 2nx रहेगा। -1 को करवाते हैं तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का x, और बाहर क्या आ गया, x की पावर n+1, और इन सब का डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स। यह आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x² माइनस 2x की पावर n+1। ये जो x की पावर n+1 है, ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस के साइन के साथ करवाएंगे। जब -2n करेंगे तो ये x की पावर n वैसे का n+1 वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस, ये 2n, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर n+1 है, एक और ऐड हो जाएगा तो n+2 हो जाएगा, x की पावर n+2। -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x की पावर n+1, फिर माइनस x की पावर ये भी वैसे ही है, एक x ये है और n+1 ये है, तो n+2 हो जाएगा ये भी, माइनस n+2 आ जाएगा। और इन सब का डिनोमिनेटर जो बनता है वो 1 माइनस एक्स। अगर आप नेक्स्ट देखें, ये x और आगे ये माइनस का x² और प्लस का 2x², या आपके पास आ जाएगा प्लस का 1x² आ जाएगा। फिर आप देखें x की पावर n+1 और x की पावर n+1, ये -2 है और वो +1 है, ये -1x की पावर n+1 -2n x की पावर n+1, और इसी तरह से ये +2n x की पावर n+2 माइनस x की पावर n+2, और इस सब का जो डिवाइजर है वो 1 माइनस एक्स है। अगर आप नेक्स्ट देखें इसमें, तो ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ रहा था 1 माइनस एक्स इंटू SN, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। इन सब में से 1/1 माइनस एक्स हमने नीचे लिख लिया, फर्स्ट टू में से x कॉमन है तो ये 1 प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और x की पावर n+1 कॉमन ले लिया आपने, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2n x की पावर n+1, इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया मैंने। अगर लास्ट टू में से देखें तो उसमें 2n-1 और x की पावर n+2 मैंने कॉमन ले लिया उसमें, और यहाँ पर देखें तो ये 1 माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक है तो ये 2 हो जाएंगे।
अब क्योंकि हमने स्टार्ट में लेट किया हुआ था कि जो हमारा x है ना वो इज इक्वल टू है 2n+1 ओवर 2n-1 के, जो माइनस एक्स चाहिए, एक आपको 1+x चाहिए होगा। ये x की और ये x की वैल्यू तो हमारे पास है, तो पहले मैं 1-x निकालता हूँ। 1-x का मतलब है 1-x की वैल्यू, इसका तो एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसका एलसीएम लिया तो ये 2n-1, 1 से मल्टीप्लाई किया 2n-1, और ये जो माइनस है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का 2n माइनस का 1, 2n से 2n कैंसिल हो गया, तो ये 1-x की वैल्यू आ गई -2 ओवर 2n-1। ठीक है, अब मुझे निकालनी है 1+x की वैल्यू। 1+x इज इक्वल टू 1+2n+1 ओवर 2n-1। इसका एलसीएम लेते हैं तो वो 2n-1, 2n-1 प्लस 2n+1, ये +1 और -1 कैंसिल हो गए, और 1+x की वैल्यू मेरे पास आखिर 4n ओवर 2n-1। और यहाँ से अगर मैं 1/1 - x की वैल्यू निकालूं तो इसका उल्ट हो जाएगी, 2n-1 ओवर 2, साथ ये माइनस आ गई। ठीक है, अब ये दोनों तीनों वैल्यूज मैंने इसमें पुट करनी है, इसमें Sn वाले में। तो फर्स्ट में लिखता हूँ hence Sn इज इक्वल टू 1/1 - x, जो कि ये बनता है -2n-1 ओवर 2, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में यानी इनटू x की वैल्यू, हमने लेट की थी 2n+1 ओवर 2n-1 इनटू 1+x की वैल्यू, 1+x की वैल्यू मैंने निकाली है, वो मेरे पास आई है 4n ओवर 2n-1, देन माइनस ये 1+2n सेम एज इट इज, यानी कि 2n+1 आ जाएगा इनटू x की पावर n+1। x की पावर n+1 का मतलब क्या है जी, 2n+1 ओवर 2n-1 की पावर n+1। फिर मेरे पास था जी 2n-1 इंटू फिर x की पावर n+2, यानी कि 2n+1 ओवर 2n-1 होल पावर n+2 आ जाएगी। अब इसको जरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, वो कैसे आ सकता है हमारे पास। -2n-1 ओवर 2, देन होल पावर 2 आती है इनटू, ये आ गया हमारे पास 2n+1 इंटू 4n डिवाइडेड बाय 2n-1 का स्क्वायर, माइनस ये बन जाएगा जी 2n+1, पहले इसकी पावर n+1 है, तो एक ये और आ गया, पावर n+2 हो जाएगी, जबकि नीचे जो 2n-1 है इसकी पावर तो n+1 रहेगी, क्योंकि आप देखें यहाँ ऐसा समझें कि मैंने पहले जो ये ब्रैकेट के अंदर है इन दोनों की पावर सेपरेट कर दी। अब क्योंकि n+1 2n+1 बाहर भी है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिख दिया, प्लस इसी तरह से मैंने इन दोनों की पावर n+2 पहले सेपरेट कर दी,
2n+1 की पावर n+2 सेपरेट कर दी, नीचे भी सेपरेट कर दी। लेकिन यहाँ पर देखें एक पावर 2n-1 ऊपर भी तो है ना, तो इकट्ठा हो जाएगा, यानी एक पावर कम हो जाएगी। ये n+2 की जगह पे क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। और अगर आप एक चीज नोट करें, ये जो पूरी वैल्यू है और ये जो पूरी वैल्यू है, ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल। बट एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में, सो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या होगी, कैंसिल। सो मेरे पास आ गया Sn=, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस में आएगा, और 2n-1 का स्क्वायर अलग कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 4n इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 का स्क्वायर। और ये 2n-1 का स्क्वायर 2n-1 के स्क्वायर से कैंसिल, 4 से कैंसिल। सो एस एन मेरे पास आ गया n इंटू 2n+1, और यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सॉल्व करना है, बट इसमें आपने प्रूव करना है कि जो सीरीज गिवन है इन सबका सम करें n टर्म्स तक तो आपके पास n स्क्वायर आएगा। तो खैर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। जो मेरे पास है जी 1+2 इंटू 1+1/n, 3 इंटू 1+1/n का स्क्वायर, प्लस 2n टर्म तक बात हुई। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो 1+1/n है ना, ये किसी x के इक्वल है। सो यहाँ पे सीरीज को मैं Sn का नाम दे देता हूँ। ये 1+2x+3x² +2n टर्म्स तक बात करेंगे। ये हमने क्वेश्चन पीछे 12 बार किए हुए हैं, ये वही है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है हमने। ये आ गया 1 × 1 +2 × x +3 × x² +2n टर्म तक बात होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 1, 2, 3 n तक बात कर रहे हैं, और ये किस में है जी, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A1 इसमें 1 है, D इसमें वो भी 1 है, तो nth टर्म फार्मूला लगाते हैं, AN=A1 + n-1 इंटू D। सो नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, AN=1 + n-1 इंटू D की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से AN=1 + n-1, ये -1 + 1 कैंसल, सो nth टर्म और यानी कि AN बनती है वो n ही बनती है हमारे पास। अब दूसरी वाली ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है जी 1, 1, x, सो ऑन n तक का मेरे पास ये, और ये किस में है जी, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो B1 लेते हैं, वो 1 है, रेशियो निकालते हैं, x/1 है जो कि x रहेगी, और यहाँ से हमने nth टर्म लेनी है जिसको Bn का नाम देते हैं, वो = B1 r⁻n-1। B1 की बात करें तो वो 1 है, और ये r की बात करें तो ये x है, इसकी पावर n-1। सो Bn x⁻n-1। फिर हम इन दोनों की मदद से Tn निकालते थे, जो कि An × Bn होता था हमारे पास। सो Tn जो है वो n इंटू x⁻n-1 आती थी हमारे पास। और जो सीरीज हमने सबसे ऊपर n टर्म तक लिखी है, ये वाली सीरीज,
इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट हम एन टर्म पुट करते हैं, यानी कि आता है 1 + 2x + 2 3x² प्लस सो ऑन प्लस एन एक्स की पावर n-1। और इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि r होती थी, और r इज इक्वल टू यहाँ पर x है मेरे पास। इसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x(S(n) इज इक्वल टू x प्लस 2x² प्लस 3x³ प्लस सो ऑन प्लस एन एक्स की पावर n-1 था तो उसके साथ +1 आता है। और ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं इसमें। नेक्स्ट आएगा जी x(S(n)x प्लस 2x² प्लस 3x³ प्लस सो ऑन प्लस x रेस की पावर n(x) की पावर n। इससे पीछे वाली चाहिए तो x की एक पावर कम होती जा रही है और n में से भी एक वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन सब में 1 1 का डिफरेंस है। और इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। फिर हम लिखते थे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो वो मेरे पास आता था Sn माइनस एक्स Sn इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर देखें तो ये 2x है और यहाँ पर ये x है, सॉरी ये ले लें x। तो ये आपके पास आ गया 2 - 1 इंटू एक्स प्लस, यहाँ बात करते हैं तो 3x² है और यहाँ पर 2x² है। तो यहाँ पर भी 3 - 2 इंटू x² प्लस सो ऑन प्लस, इस तरह x की पावर n-1 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये कॉमन चला जाएगा, इधर बच जाएगा n-1 ब्रैकेट में आ जाएगा, और जो बाहर आएगा वो x रेस की पावर n-1 आएगा, और लास्ट टर्म भी माइनस के साथ ही आती है। इसमें से Sn कॉमन ले लिया आपने, ये आ गया 1 + 1x प्लस 1x² प्लस सो ऑन प्लस n-, इस माइनस को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का n और प्लस का 1 आ गया, और x की पावर n-1 माइनस n x की पावर n, यहाँ पर ये भी कैंसिल। लेफ्ट साइड सेम आती रहेगी, ये 1 + x प्लस x² प्लस सो ऑन प्लस, ये भी 1 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, n-1, फिर ये माइनस n x की पावर n। अब ये जो वैल्यू है इसके ऊपर हमने सम का फार्मूला लगाना है, तो उसके लिए आप देखें तो ये a1 जो है वो x है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, और रेशियो जो है वो भी सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू लेंगे तो वो भी x आएगी। तो फार्मूला लगाते हैं हम, जिसको एस एन प्राइम का नाम देते थे हम, a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर होता था हमारे पास, लेफ्ट साइड पे था 1 माइनस एक्स इंटू एस एन, ये 1 प्लस, इसकी जगह पे a1 की जगह पे x इंटू 1 माइनस एक्स, आर की पावर n है बट मेरे पास जो है वो n-1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की जगह पर x आ गया, और माइनस n x की पावर n आती थी हमारे पास। ये आ गया जी, x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये x माइनस एक्स की पावर n-1 के साथ +1 आ जाएगी, क्योंकि n-1 है तो यहाँ +1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल, और इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 1 माइनस एक्स है, और ये सेम एज इट इज रहेगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर x प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर n है, n x की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों भी कैंसिल हो गए,
और ये आ गया जी 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस। अब ये वाली वैल्यू जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। जब 1 से होगी तो ये n एक्स की पावर n रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n एक्स की पावर n प्लस 1 आ जाएगा और इसका होल डिवाइड देखेंगे तो वो 1 माइनस एक्स है। लेफ्ट साइड पे भी 1 माइनस एक्स है और साथ एस एन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखें तो ये आ गया 1 माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स की पावर n प्लस एन एक्स की पावर n प्लस 1 और इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं हमने जब सबसे पहले लेट किया था वो था जी 1। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया, n आ गया और ये n प्लस 1 आ गया। ये वाला जो n राइट लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा एन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एन प्लस 1 कर लें या 1 प्लस एन कर लें। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, या मैं लिख भी देता हूँ कि जी 1 प्लस एन जो है वो एन एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पुट करते हैं तो ये आ गया 1 माइनस इंटू एन एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन प्लस एन एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। लेफ्ट साइड पे भी 1 माइनस एक्स है और ये एस एन है। यहाँ पे देखें तो ये n है। x को जब x की पावर n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर n प्लस 1 और ये n x की पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होगी। लेफ्ट साइड पे देखें तो एस एन बच जाएगा और ये 1 माइनस एक्स जब लेफ्ट वाला राइट पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा और ऑलरेडी एक था तो वहां पे स्केयर हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने लेट किया था कि जी x इज इक्वल टू हमारे पास मौजूद है 1 प्लस 1 ओवर n। ठीक है, बात हम निकाल लेते हैं 1 माइनस एक्स की वैल्यू। जब 1 माइनस एक्स करेंगे तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू करेंगे तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था तो इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल तो 1 माइनस एक्स किसकी इक्वल आ गया -1 ओवर n के। तो पुट कर देते हैं हम एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स की जगह पे आ गया -1 ओवर एन का स्केयर। तो ये बन गया 1 ओवर एन का स्केयर। एन का स्केयर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब एस एन बन गया एन स्केयर और ये इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 11 हमारे पास दिया हुआ है, इसमें एक सीरीज गिवन है जो मेरे पास है जी 2 प्लस 5x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 11x³ प्लस सो ऑन। हम लेट कर लेते हैं ये सीरीज जो है वो एस एन है और ये किसमें गिवन है जी आर इन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है ये। फिर आपको पता है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं यानी कि 2 into 1 फिर 5 into x 8 into x स्क्वायर 11 into x³ प्लस सो ऑन। तब भी ये किस में रहेगी, ये सीरीज होगी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। सो नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यूज होती हैं वो आपको पता है जैसे 2, 5, 8, 11, ये मेरे पास है जी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो दूसरी वैल्यू है 1, x, x² x³ आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। यहाँ पे देखें तो A1 मेरे पास है जी 2 है। डी की बात करते हैं सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू आती है तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें हम वो आता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3
an is equal to 2 plus 3n minus 3. So an is equal to 3n minus 1. यहाँ देखिए तो b1 निकालते हैं तो वो मेरे पास 1 है। रेशियो निकालते हैं सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट तो वो x ही आता है। इसमें भी nth टर्म फार्मूला लगाते हैं जिसको हम bn लिखते हैं, वो इज इक्वल टू b1 एंड r रेज़ की पावर n माइनस 1 होता है। सो bn इज इक्वल टू 1 इंटू x रेज़ की पावर n माइनस 1। तो nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है x रेज़ की पावर n माइनस। फिर इन दोनों की मदद से हम nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करते हैं। वो मेरे पास है जी an मल्टीप्लाई बाय bn, और an की बात करते हैं वो 3n माइनस 1 है। bn की बात करते हैं तो x रेज़ की पावर n माइनस 1 है। ये मेरा इसमें फाइंड हो गया tn। अब हमने कहा था जो sn है वो इज इक्वल टू है मेरे पास 2 प्लस 5x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 11x क्यूब प्लस सो वन टू n टर्म तक है हमारे पास। तो इसमें देखें तो ये आ गया जी 2 प्लस 5x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 11x क्यूब प्लस सो वन प्लस n टर्म मेरे पास आई है जी 3n माइनस 1 इंटू x रेज़ की पावर n माइनस 1 बनती है। इसको हम नाम देते थे हमेशा इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हम लिखते थे कि इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि r है और वो x की इक्वल है। तो ये आ जाएगा x एस एन इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। जब 5x से होगा तो 5x स्क्वायर, 8x स्क्वायर से होगा तो 8x क्यूब, ये 11x 4 प्लस सो वन प्लस जब ये 3n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम एज इट इज, और x की पावर में n माइनस 1 है। जब इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर प्लस 1 हो जाएगी। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। सो x एस एन आ गया जी 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 11x 4 प्लस सो वन प्लस ये n टर्म हमने लास्ट पे लिख ली है, वो x की पावर n है। x की पावर में एक एक नंबर कम हो रहा है, जब इसे पीछे लिखेंगे तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। और आप अरिथमेटिक वाले में देखें तो ये 5 है, फिर ये 8 है, सब में 3 3 कम होता जा रहा है। तो 3n माइनस 1 में मजीद 3 कम करेंगे तो 3n माइनस 4 बन जाएगा आपके पास। और इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। फिर हम लिखते थे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और 1 मेरे पास क्या है जी एस एन माइनस एक्स एस एन आती बनती है, और 2 सेम एज इट इज। इधर देखें तो ये 5x है और इधर देखें तो ये 2x है। तो 5 माइनस 2 कर लेते हैं और बाहर x आ जाएगा। फिर ये 8x स्क्वायर है और यहाँ 5x स्क्वायर है। 8 माइनस 5 करते हैं तो बाहर x स्क्वायर आता है। इसी तरह से यहाँ 11x क्यूब है और यहाँ पर 8x क्यूब है। तो ये आ जाएगा 11 माइनस 8 करते हैं और बाहर आ जाएगा x क्यूब प्लस सो वन प्लस। अब x रेज की पावर n माइनस 1 ये वाली वैल्यू और x रेज की पावर n माइनस 1 ये वाली वैल्यू, ये दोनों में कॉमन आ जाएगी। बाकी ब्रैकेट में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा जी उधर से 3n माइनस 1 आ जाएगा, माइनस इधर से आ जाएगा 3n माइनस 4, और दोनों के बाहर आ जाएगा x रेज की पावर n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 1 इंटू एक्स रेज की पावर n। यह 1 है तो ये 1 माइनस एक्स इंटू एस एन आ जाएगा, और ये 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस प्लस सो वन प्लस ये ब्रैकेट ओपन करते हैं 3n माइनस 1, और ये वाला जो माइनस है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा
तो ये माइनस का 3n और प्लस का 4 और साथ आ जाए एक्स रेस की पावर n-1 -3n-1 इंटू एक्स रेस की पावर n आ गया। नेक्स्ट आप देखें तो ये 3n से 3n भी कैंसिल हो गए। ये मेरे पास आगा जी 1 माइनस एक्स इंटू एस एन 2 + 3x + 3x² +3x³ प्लस सो ऑन प्लस -1 + 4 किया तो ये भी 3 आ गया और एक्स रेस की पावर n-1 3n-1 इंटू एक्स रेस की पावर n। अगर आपको याद होगा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में से हम छोड़ देते थे और बाकी सब में से अरिथमेटिक जो था वो कॉमन लेते थे, तो वो आता था 1 माइनस एक्स इंटू एस एन इज इक्वल टू 2 प्लस, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, पीछे आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x² प्लस x³ प्लस सो ऑन प्लस एक्स रेस की पावर n-1 -3n-1 इंटू एक्स की पावर n। अब ये जो वैल्यूज होती थी इस सीरीज का हम सम करते थे, तो इसमें अगर आप देखें तो a1 मेरे पास जो है वो x है, इसमें देखें अगर r निकालते हैं सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट वो भी x आती है। अच्छा जी, अब सम का फार्मूला लगाते हैं तो इसको हम एस एन प्राइम का नाम देते थे और वो होता था a1 इंटू 1 माइनस आर रेस की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। लिखते थे 1 माइनस एक्स इंटू एस एन इज इक्वल टू 2 + 3 इंटू a1 की वैल्यू x है इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू भी x है और n की जगह पे n-1 क्योंकि एक वैल्यू कम है डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स -3n-1 इंटू एक्स रेस की पावर n आती है हमारे पास। अगर आप मजीद देखें इसमें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एस एन इज इक्वल टू 2 + 3, ये 3 और एक्स ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब 1 से होगा तो 3x, जब x से होगा तो ये 3x की पावर 1 + n-1, क्योंकि जब ये x मल्टीप्लाई होगा तो ये इसकी पावर यहाँ पे 1 है तो ये n-1 है तो कंबाइन होगी, ये इससे कैंसर, और इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो है 1 माइनस एक्स माइनस, और ये सेम एज इट इज 3n-1 इंटू एक्स रेस की पावर n। ओके, अब देखिए 1 माइनस एक्स जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा, तो हर एक वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं इसको। एस एन इज इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये 3x माइनस 3x की पावर n/1 माइनस एक्स, एक पहले से था एक और आ गया, और ये 3n-1 इंटू एक्स की पावर n, इसका भी 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये आपके पास आ गया n टर्म का जो सम था वो हमारा फाइंड हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी था कि आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी का फार्मूला लगाते हैं हम, और अगर हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास था a d ओवर 1 माइनस r प्लस d b r ओवर 1 माइनस r और इसकी पावर 2। अच्छा, इसके अंदर हमें वैल्यूज चाहिए थी, वो वैल्यूज हमें यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऊपर से निकाल लेते हैं। जो a था वो 2 है, d 3 है, b 1 है और r x है, यानी कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू जो है वो x है। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस r की वैल्यू पुट की ना हमने, d की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू जो है वो x है।
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू एक्स का और फिर देन होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 ओवर 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 3x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स यहाँ पे 1 टाइम है जबकि एलसीएम में 2 टाइम है, तो ये 1 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस 3x सेम एज इट इज आ जाएगा। जब 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 माइनस 2x प्लस 3x ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2 आ जाएगी। अगर आप नेक्स्ट कैलकुलेशन करें तो ये 2 और ये माइनस का जो 2x है और साथ प्लस का 3x है, तो ये प्लस का x आ जाएगा ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2 आ जाएगी। सो जो सम ऑफ इन्फिनिटी बनेगा वो बनेगा x प्लस 2 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया और साथ आपके एक्सरसाइज 6.8 भी कंप्लीट हो गई।